हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज हाजिर हूँ मैं एक और नए व्लॉग के साथ। और गाइज आज बहुत से काम हम कंप्लीट कर रहे हैं घर के ही। सो आज मैं आपको व्लॉग में वही दिखाने वाली हूँ कि आज हम क्या क्या काम कर रहे हैं। और आज विवेक को थोड़ी छुट्टी भी है, तो आज विवेक को भी हमने काम पे लगवा दिया है कि उसे भी काम करना चाहिए। उसकी शादी है तो क्या हुआ, उसकी शादी है तो उसे काम करना ज़रूरी है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो इस तरह से यहाँ पे पॉटी लगाई जाती है जमीन पर। गोबर बोल के गोबर पागल जी, उल्टा वल्टा ही बोलना। मम्मी, गाय का गोबर है थी को ये मामूली नहीं है। दिस इज वेरी शगुन वाला, वही ना, शगुन वाला गोबर ये लगाना पड़ता है। पहले पुराने मकान में ये लगता ही था। गाय रे गोट मारे पूजा जो ले तू नहीं देनी होता और क्या। हर मम्मी भी लगाती थी एक टाइम पे हाँ, ऐसे लगाती थी ना। और डिजाइन बनाती थी। सारे बनाओ थे पहले हाँ, ज्यादा करिए बड़े चाय पुलना पाए पाए ने पाए जान पाने। हाँ सोती तो सोती शादी जब आती है घर में तो गाय के गोबर से इस तरह से मतलब एक तो ये वाला जो है साइड, वो हमारा कच्चा मकान साइड है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये सीमेंट वाला है बट वो कच्चा है, तो वहाँ पे हमेशा गोबर ही लगाया गया है। सो इसलिए यहाँ पे गोबर लगाया जा रहा है और ऊपर भी लगेगा इसी तरह से। हाँ जी, वाओ क्यूटी क्यूटी। ये देखो आटा लिया बनाने के लिए। आटा तो ये जो बड़ा प्यारा बना दिया और साथ में खा भी लिए। क्या किया? छोटे छोटे बनाए उसने खा लिए। ये क्या है? क्या किया रुई ने? बैंगल्स भी पहने, वाओ। सो गाइज यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मस्त हो गया है, क्लीन हो गया है गोबर डाल के, पक्का लेप हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो कबर्ड जो हमारे पास मुंबई में था, जब हम रेंट पे रहते थे मैं और संदीप, तभी हमने ये कबर्ड लिया था। और आज हम इसे एक्चुअली हमने कोरियर करवा दिया था मुंबई से यहाँ पे, क्योंकि हमें पता था कि हमें यहाँ पे कबर्ड मिलने नहीं वाला है, तो हम अपना कबर्ड यूज़ कर सकते हैं। और अभी हमने ये सब बनाया, जॉइंट किया सब। अब हम कपड़े रख रहे हैं, रूही के, मेरे और संदीप के कपड़े यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे हमारी रूही बैठी है जो उतरने का नाम नहीं ले रही है। नीचे पैर ही नहीं रख रही है। क्यों नहीं रख रही है? क्योंकि गोबर है नीचे। उस बोल रही नहीं, ये पॉटी है, पॉटी के ऊपर मुझे पैर नहीं रखना। वो पहले भी गोबर जब लगा रहे थे तब भी वो करके भाग गई। वही ना रूही बच्चा, कुछ देखो मम्मा भी तो वॉकी वॉकी कर रही है, देखो ये देखो वॉकी वॉकी। चलो वाह, नहीं नहीं, अरे मैं उठा लेता हूँ। देखो लटक जाएगी, वो लटक जाएगी। नहीं नहीं, बैठेंगे चलो। वो नहीं बैठ रही। इधर बैठना ना बच्चा नीचे। क्यों? बच्चा वेट, अभी मम्मा पापा ये बैग खाली करके ऊपर चढ़ा देते हैं ना। चलो क्या है रूही? ये रूही क्या है ये? क्या लगाया इधर? हाँ किसकी? किसकी पॉटी? इसकी पॉटी है। नहीं, किसकी पॉटी है? बस नानी की नहीं, काऊ की पॉटी। किसकी पॉटी लगी है नीचे? यस, काऊ की पॉटी। गंदी बच्ची, चलो अब कुछ 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 बोलती है। जिदली लड़की है, जिदली। बाय बाय, टाटा। इसको मम्मम चाहिए जान। नहीं, वो यही हो जा रही है, पैर ऊपर ही कर दे रही है, तुरंत टच भी नहीं कर रही है। और यहाँ भी गाइज, यहाँ पे भी गोबर का लेप लग चुका है। पहले ये आबड़ खाबड़ हुआ करता था, पर अभी देखो कितना मस्त। ये देखिए गाइज क्या व्यू है, इसे कहते हैं हेवन। ये हमारा बालकनी का व्यू है। एक्चुअली हम ऊपर बहुत कम ही आते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे किचन हुआ करता था, अब बंद हो गया, इसलिए हम यहाँ पे बहुत कम ही आते हैं। यूनिवर्सिटी
रखो किधर है रखो मेरा वो वाला रखो, दो खाने ले लो, 2 मेरे को दे दो, 2 मेरा 2 आपका, वैसे करते। अभी इस लड़की ने बनाना खाया, इस लड़की ने नीचे जो लड़कियों की पूजा होती है वहाँ गई थी, तो वहाँ पे उसने शीरा खाया, पूरी खाए, चने खाए, और ऊपर से हमने और भी इसको थोड़ा नाश्ता दिया। और ये लड़की को अभी भी भूख लगी है। क्या है ये, कहाँ से आती है ये, है रुई? यस, क्या करना, क्या करना आपने? ये क्या होता है, ये क्या हो रहा है? रोली पोली, ये क्या हो रहा है रुई? क्या हुआ? सारी तस्वीरें लग रही हैं वापस यहाँ पे। खाली हो गया था, अब ये पूरा भर जाएगा तस्वीरों के साथ, फुल भर दिया जाएगा। देखना आप अपना, पर इसका डंक है गाइस। हमें मिला बिच्छू, यहाँ पे सफाई हो रही है और इतना बड़ा बिच्छू मिला है, दिख भी रहा है क्या? हाँ दिख रहा है इसमें, बाप रे। यहाँ पे बिच्छू होते हैं, यहाँ संभल के काम करना। कितना बड़ा बिच्छू है, बाप रे। सो गाइस यहाँ पे काम चल रहा है, बाकी मम्मी यहाँ पे काम करवा रही है, इनको यहाँ पे कुछ तो चाहिए, सो उसका काम हो रहा है। एंड बाकी यहाँ पे पापा जी एंड विवेक नीचे काम करवा रहे हैं, और विवेक मजदूरी कर रहा है। आज छुट्टी है तो विवेक की मजदूरी तो बनती है भाई। और एक और यहाँ क्या करना, कुछ सो दसणी में पैसे व्हाट डू यू मीन्स पैसे, हम क्या खरीदी सकते इसमें। तो गाइज ये एक रूम है हमारा, नीचे बहुत बड़ा रूम, और इसमें ऐसे ट्रंक हैं जो पहले से रखे हुए हैं, और हमने यहाँ पे राशन का सामान रखा है जो शादी में लगने वाला है, और भी सामान आएगा। सो ये हमारा स्टोर रूम की तरह है। अगर बाई चांस बहुत सारे लोग हैं तो हम यहाँ पे बेड भी लगा देंगे, मतलब गद्दे बिछा देंगे, तो लोग यहाँ पे सो भी सकते हैं। और ये भी हमने क्लीन करवा दिया, मस्त साफ़ हो गया है। ये तो हमारी पानी की कुआं टाइप है, बहुत ही बड़ा। और यहाँ पे भी हमने सफाई करवा दी है। ये एक टाइम पे भैंस वैंस रखने का, उनके घास रखने की जगह हुआ करती थी, तो इसे भी पापा मम्मी ने मस्त क्लीन करवा दिया। और यहाँ पे भी टंकियाँ रखी हुई हैं। और ऊपर जाना चाहिए क्या मुझे, आई डोंट नो, पर लेट्स गो गाइज। ओके सी गाइज, पहले ना हम लोग ऐसे बहुत आया करते थे ऊपर, हमें मज़ा आता था, तो यहाँ पे घास रखा जाता था। अब तो ठीक है, कुछ काम का नहीं है, लकड़े वकड़े रखे हुए हैं, बट पुराने घर ना पुरानी यादें ताज़ा कर देते हैं। चलो नीचे। और यहाँ पे भी हम पहले भैंस रखा करते थे इस एरिया में, लेकिन अब भैंस है नहीं, सो ठीक है। ओके, यहाँ पे अंदर ये एक्चुअली भैंस वाला रूम था, वो बाजू वाला जो था वो घास वाला रूम था, जहाँ पे घास रखी जाती थी। यहाँ पे भैंसें होती थी। और ये सब लकड़ियाँ रखी हुई हैं कटवा के, जो हमें काम आएंगी अभी शादी में, क्योंकि चूल्हा जलेगा और ऊपर जाने का रिस्क लेना चाहिए। यहाँ पे तो बहुत ही गंदगी है, ओह आई डोंट नो, बिच्छुओं का डर लगता है, बाकी तो कुछ नहीं। ऐसे दिखा देते हैं गाइस, ये भी खाली पड़ा है ऐसे। और गाइस ये देखिए पपाया का पेड़, इसमें बहुत सारे पपाया लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी बेटी बैठी हुई है, कब से अपना नाश्ता किए जा रही है, उठी नहीं है, बस फिनिश हो गया अब तो रुई का नाश्ता भी। नाश्ता करते वक्त कुछ परवाह नहीं, खाने के टाइम कुछ परवाह नहीं, बैठे रहो, है ना रुई। सो गाइस ये एक रूम है जहाँ पे हमने पहले राशन का सारा सामान रखा हुआ था, और बाकी इस तरह से सामान पड़े हुए हैं इस रूम में। अब एक एक करके सेट करेंगे अच्छे से, कहाँ क्या रखना है नॉल। गाइस यहाँ पे बहुत सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए, यहाँ से हम तोड़ तोड़ के मिर्चियाँ खाते हैं। फ़िलहाल तो मिर्चियाँ लगी हुई हैं, बाकी कुछ सब्ज़ी लगाई नहीं है, ये सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, सब मिर्चियों के पेड़ हैं। वाह, अभी रुई का खाना नाश्ता पानी हो गया है,
अब उसका उछलना चालू, हजम करेगी, विद इन 10 मिनट्स बोलेगी मम्मा मम्मम। क्या देखो क्या आया है, व्हाट, कुछ नहीं है। दिस इज कीड़ा। अच्छा ये दिखा रही, वो मेरे को ये दिखाने के लिए बुलाया इस लड़की ने। यहाँ पे ये बहुत होते हैं तो रूही का बहुत एंटरटेनमेंट हो जाता है इनसे। बच्चे टच नहीं करना, काटेगा, है ना? मामा जी को दिखाओ। क्या है? कीड़ा है। टच नहीं करेगी वो। सो मम्मी खा रही हैं भुट्टा। घर का भुट्टा है ये, मतलब खुद के घर का नहीं, दूसरों के घर से आया हुआ भुट्टा है। हमारे खेत तरह अच्छा हमारे खेत का है बस, पर मम्मी ने नहीं उगाया है। इस तरह के भुट्टे होते हैं यहाँ पे, अजीबोगरीब। अरे बर्थडे भी हुए पर खा भी लिया मम्मी ने। ये ना थोड़ा कड़क होता है। मुंबई वाला जो होता है वो सॉफ्ट होता है और मीठा होता है, ये कड़क होता है। अरे सॉफ्ट होता है लेकिन अभी पूरा हो गया ना इसका, क्या मतलब निकाल लिया अभी, निकाल लिया, मक्की को काट के कर लिया ना पूरा इकट्ठा। फिर सुखाया। हाँ और यहाँ पे संदीप भी भुट्टा खा रहे हैं, मस्त इंजॉइंग हिज भुट्टा। रूही व्हाट आर यू डूइंग? मेरी बहन से देखो, नाक पे सबसे लिख के ए ये क्या किया कपड़े में दिया नाम दिया रूही? शो कहाँ पे लिखा आपने? इधर लिखते हैं, मुंह पे लिखते हैं। कैसा लगा भुट्टा? अच्छा। विवेक आ गया है, काम करो। देख क्या मैं, रूही व्हाट इज दिस? ये क्या किया फेस पे आपने? बंदर लग रही है। रूही आप ना बहुत गंदे हो गए हो, पता है? यहाँ पे आके आप ना पूरी मिट्टी पे लोटपोट हो रही, हर जगह लोटपोट हो रही है। गंदी बात। चलो कपड़ा वो खुलवा दे मम्मा, चेंज करना कपड़ा। किड़ पी बनाए देने तो क्या करेंगे? रूही ने क्या किया? इधर आओ रूही। हम आ गए हैं टेरेस पे, क्योंकि रूही अकेले अकेले टेरेस पे चढ़ गई तो पीछे चढ़ना पड़ा हमें भी। और मासी मासड़ जी आए हुए हैं, नीचे बैठे हैं सब, अब गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं। गाइज बच्चे इधर आ जाओ, मम्मा का हैंड पकड़ लो। सो ये यहाँ का नज़ारा बहुत ही बढ़िया लगता है। ये देखिए, और ये हमारा घर। सो यहाँ पे हो रही है थोड़ी सॉरी ओके, जैसे मैं बोलने लगी गाना चालू हो गया इस लड़की का। सो जाओ, स्लीप, गुड नाइट। ओके हैंड ये लो, सो जाओ। सो मम्मी बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर दे रही है, और कर भी क्या सकती है। हाँ मम्मा सुला रही है ना, अब सो जाओ। सो यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है अच्छे से, सो दैट हम जो कपड़े होंगे। रूही प्लीज़ प्लीज़ आइज क्लोज करो और सो जाओ। शादी के बाद कैसे तो सबकी मेहनत चलती है। पहले ब्लॉग में आपने देखा होगा हमने ऐसी पैकिंग करी थी, अब इसमें और भी काम बाकी था। और वो था इसमें से ये बैंगल्स जो हमने बनाया है इस तरह का, ये इसमें पैसे डालने हैं और फिर इसमें डालना है। इतना तामझाम होता है हमारे में, हम लड़के वाले हैं फिर भी इतना देना पड़ता है सबको। ये अब बेबी सूट ये एक ही डाल सारी सेटिंग हो गई है हमारी, सब पैक कर दिया हमने। यहाँ पे हमने सबके कपड़े पैक कर दिए हैं, सब थैलियों पे हमने नाम डाल दिए हैं। और जो हमारी तरफ से देने हैं वो इस तरफ है, जो लड़की वाले दे रहे हैं वो उस तरफ रखे हुए हैं। और ये सब सुहागियाँ हमने रखी हैं, जो है बैंगल्स और सुहाग की चीज़ें देते हैं वो सब। और विवेक यहाँ पे बना है
अकाउंटेंट जो हम उसको पैसे बोल रहे कि दे, क्योंकि हमें इनमें डालने होते हैं, कपड़ों में डालने होते हैं 50, 100, 500 जो भी रहते हैं। तो विवेक हम विवेक से मांगते हैं, विवेक वहाँ लिखता है, नोट करता है कितने पैसे जा रहे हैं और कितने पैसे आ रहे हैं। ठीक है, सो हम सब थक गए हैं, मासी जी भी थक गई हैं। मासी जी नींद में है बहुत सुबह 4 बजे से उठी हैं 11, 11:30 हो गए अब। टुंडी की मदद करने के लिए उनकी बहनें आ जाती हैं खुद कुछ नहीं करती। तो कैसे करना जब हाथ टूटा हुआ है? अपू बैठ रहा है ना, हाथ दिखा दे। नहीं की मदद के लिए बहने आए। नहीं, वही टुंडी की मदद के लिए बहनें आई बहनें हाजिर। नहीं, क्या करती है मम्मी पता है, खुद तो मम्मी बैठी हुई हैं, ठीक है, तो उनको लगता है कि बाकी सब भी बैठे हुए हैं। नहीं, मैं हाँ, बल्कि काम करा दे। मैं किस्मत वाली हूँ कि मेरी एक नहीं 3 बहनें। हाँ, एक एक करके सबकी हेल्प ले रही है। मेरी बहनें नहीं है, मेरा भाई तो है ना उधर, जो किसी काम का नहीं है पर है मेरा पति है ना। वो दूल्हा है। ये तो बेचारे जमाई है, लेकिन इनसे इतना काम करवाते हैं नहीं, जवाई नहीं है, अपने लड़का ही है। हाँ, ये बड़ा वाला लड़का है। देख क्या विवेक, बड़ा लड़का। की शादी हो रही है, पहले बड़ी की। हाँ, विवेक बड़ा लड़का जीजू नहीं भाई है और ये बड़े हैं। हक इनका पहले है, बाद में तेरा है। प्रॉपर्टी में हक पहले इनको मिलेगा, लेना पड़ेगा। तुझे नहीं मिलेगा, तू दूसरे नंबर पे। ज्यादा बहने होने का यही तो फायदा है कि अगर कुछ हो गया तो दूसरी कर देगी, तीसरी कर देगी, चौथी कर देगी। बस वही किस्मत वाली हूँ। तो मेरी भी बहनें होनी चाहिए थी, क्यों नहीं है? किस्मत वाली हूँ कि मेरी इतनी अच्छी बहनें हैं। भाई बुरा मान जाएगा। देख रही है। चलो भाई, अब हमारी हो गई है, आई गेस सब काम हो गया है आज का। अब हमें समाप्ति करनी चाहिए, अपने अपने रूम में विस्तार करना चाहिए।